बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 मई 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जून बजट तक महंगाई बढ़ने का इम्कान है। वो गलतियाँ जो मोस्टली लोग कर रहे हैं और आपने नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर का रेट कहाँ पर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन सी करनी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, करेंसी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, स्टॉक मार्केट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो हम दे चुके हैं आपको। और बहुत सारे लोग स्टिल ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह 2024 का ये जो जून बजट आ रहा है यहाँ तक आपका पैसा नुकसान में नहीं जाएगा। लास्ट 2 दिन से वीडियोज़ इस वजह से नहीं कर पाए कि थोड़ा सा तबीयत की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं कर पाया, लेकिन यह है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा दुआ कीजिएगा। बाकी आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। देखें जी, सबसे पहला काम बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि शरह सूद कम नहीं होगी, तो शरह सूद कम नहीं हुई। शरह सूद ये कम इस वजह से नहीं कर रही है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत अभी बहुत सारे इकदाम कर रही है। अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं और नए डिप्टी वज़ीर आज़म का ऐलान हो चुका है इसहाक डार साहब का, तो उसके बारे में भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। डॉलर के साथ क्या होने वाला वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इंशाल्लाह हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो बिल्कुल स्टैट्स के बेस पे कर रहे हैं। तो आपने जो सबसे पहली गलती नहीं करनी, हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक पर आते हैं। आपने किसी भी बैंक से लोन नहीं लेना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं बैंक से लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ। डेफिनेटली पाकिस्तान के हालात इस तरह के, मैशत इस तरह की है कि लोग बेरोज़गार, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। तो हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं नौकरी छोड़ के कोई कारोबार कर लूँ। तो कारोबार करने का पहला असूल ये है कि आपने उधार पे कारोबार नहीं करना। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बंदा बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट करेगा, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि एक तो शरह सूद 22% के साथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि सूद के साथ आपका शुरू होने वाला कारोबार वो किसी काम का नहीं, ठीक है। और नंबर 2 पे जो गलती आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस वक्त वो ये है कि लोग, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, हर बंदे के पास कैश में इतने पैसे नहीं है, तो लोग क्या करें, इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी क्या हमें गाड़ियाँ इस वक्त खरीद लेनी चाहिए। देखिए, गाड़ी खरीदें ज़रूर, इस वक्त गाड़ी खरीदें ज़रूर। डॉलर रेट बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, गाड़ी सिर्फ खरीदें कैश की सूरत में। इंस्टॉलमेंट पर अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने बाइक खरीदनी है, आपने मोबाइल खरीदना है, आपने कोई भी चीज़, कोई होम बेस, कोई होम डेकोर की कोई भी चीज़ अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे विद इंटरेस्ट के साथ अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी जो कंपनीज आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं वो बेसिकली अपना काइबोर रेट प्लस फिक्स के साथ आपको ये ऑफ़र करती हैं और उनको कुछ ना कुछ मुस्तकबिल में फ़ायदा होता है। और ये बहुत बड़े लेवल की गेम होती है। जब भी कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे, याद रखें, जब भी आप कोई चीज़ लेंगे कंपनी को नुकसान नहीं है। तो आपके पास अगर कैश है तो आपने लेना है, वरना जिस तरह का इन्फ्लेशन है तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी। नंबर 3 पे जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो है जी, कोई भी अगर आपके पास स्किल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यानी अगर कोई स्किल या बिज़नेस नहीं है आपके पास, तो याद रखें घर में अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हैं, कैश में रखे हुए हैं आपने घर में, तो गलती कर रहे हैं आप। घर में कभी भी कैश की सूरत में आप अपने पास पैसे ना रखें, अपने पैसों को सर्कुलेट करना सीखें। हुकूमत ने शरह सूद 22% रखी इसी वजह से है कि आपका पैसा रोटेट ना हो, आपका पैसा बैंक्स में पड़ा रहे और बैंकों से हुकूमत कर्जा ले और हुकूमत वो कर्जा लेके पाकिस्तान के अंदर अपने बिजनेस करे और उनका जो प्रॉफिट आता है वो इंटरेस्ट की सूरत में आपको दे। तो ये जो 22% की शरह सूद के साथ जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, इसमें आपका पैसा डी वैल्यू ही हो रहा है। तो कोशिश करें कि अपने पैसों को सर्कुलेट करें। अब कहाँ पर करना है, इसके हवाले से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप अपना पैसा कहाँ पर लगाएं, कैसे लगाएं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी जानना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। उसके बाद है हर वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो आपको नुकसान देगी, हर वो चीज़ जो डेप्रिसिएशन में आ रही है उस चीज़ के अंदर पैसा नहीं लगाना आपने। हर वो चीज़ जो अपनी वैल्यू 1 साल के बाद खो रही है उसमें आपने पैसा नहीं लगाना। कोशिश करें कि पैसा उन चीज़ों में लगाएं जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को मेंटेन करती हैं, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होती हैं, जैसे कि गोल्ड है। उसके बाद फॉरेन रिजर्व करेंसीज हैं। देखिए, मैं करेंसीज का इस वजह से कहता हूँ
करेंसीज में फ्लक्चुएशन ज़रूर है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर करेंसीज का जो उतार और चढ़ाव है, अभी तो रुपया स्टेबल है, लेकिन ये रुपया जो है वो लंबे अरसे तक स्टेबल नहीं रह सकता। उसकी ये रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल नहीं है या हमारी हुकूमतें जो हैं वो कर नहीं सकती। सारे काम हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर को नीचे लाया जा सकता है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को उठाया जा सकता है परमानेंट बेसिस पे, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को लाया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस को बढ़ाया जाता है, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी आपके इदारे, आपकी हुकूमतें, इनमें बहुत सारे मुतजाद हैं, बहुत सारे तजाद चल रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर हम भी वो वीडियोस बनाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर रुपया स्टेबल होने वाला है, आप ये काम शुरू करें। लेकिन फिर वक्त अभी आप वही चीज़ों में पैसा लगाएं जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे। तो याद रखिएगा हर वो चीज़ जो डेप्रिसिएशन में चल रही है, चाहे वो नई गाड़ी के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ इस तरह की खरीद रहे हैं जो डेप्रिसिएट कर रही है, वो डीवैल्यूएशन में ही आ रही है। कोशिश करेंगे अगर आपके पास गाड़ी है तो अपनी इस तरह की लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसा ना लगाएं। इन्फ्लेशन रेट जब तक पाकिस्तान के अंदर 15% से 12% नहीं आता, किसी भी महंगी चीज़ के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना आपने। ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।